कुछ बात कर लें एक ऐसे ख़तरनाक मच्छर की जो हज़ारों जानें निकल गया है। बहुत से लोगों को उसने अस्पताल पहुंचा दिया है। बिलखुसूस अगर हम बात करें सिंध के इलाके की, तो सिंध में डेंगू बेकाबू हुआ है और कराची वालों का यहाँ तक कहें कि इस वक्त इतना बुरा हाल है। यहाँ सस्ती तरीन स्प्रे भी जो है वो शहरियों को इजीली नहीं मिल रही हैं। सिंध के अपने महकमा सेहत और एदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं कि अब तक सिंध के 5,500 डेंगू केसेस में से 5,085 केसेस का ताल्लुक कराची से है। तो आप सोचिए इस वक्त कितनी बुरी सूरत हाल है कराची में डेंगू की, जबकि एक मामूली मच्छर, मामूली तो मैं नहीं कहूँगी, ये जानलेवा मच्छर तेज़ी से कराची वालों को कब्रिस्तान पहुँचा रहा है। लेकिन इस शहर की बदकिस्मती ये है हम सबकी कि हम सिर्फ रोना ही रो सकते हैं या फिर अपने बीमारों को, अपने मरीजों को अस्पताल पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। ब्लड बैंक के बाहर खड़े होकर लाइन लगा सकते हैं कि हमें वाइट ब्लड सेल्स मिल जाएं, वहाँ पे प्लेटलेट्स मिल जाएं हमें। लेकिन हमें इस डेंगू नामी बीमारी से बचाने के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली दिखाई नहीं दे रही है कि किस तरह से इससे हम छुटकारा पाएँ, इससे हम जान छुड़ाएँ। डेंगू एक बहुत ही मोहलिक बीमारी है, किस तरह से इसे बचाया जा सकता है, कैसे हम अपनी मदद आप रह के हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। डेंगू वायरस ने शहरियों को खौफजदा कर दिया। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मर्ज बेकाबू होने लगा। कराची में डेंगू से मुतासर अफराद के लिए अस्पतालों के वार्ड्स में जगह कम पड़ गई है। वायरस से अब तक कराची में 26 अफराद लुक़मा अजल बन चुके। महकमा सेहत सिंध के डाटा के मुताबिक सूबे भर में डेंगू वायरस के 5,579 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 5,000 केसेस का ताल्लुक सिर्फ कराची से है। खैबर पख्तूनख्वा में मोहलिक मच्छर ने एक और जान ले ली। अमवात की तादाद 6 हो गई है। सूबे में मजीद 276 अफराद वायरस का शिकार हुए। इस्लामाबाद में मजीद 68 केसेस सामने आए हैं। तादाद 1456 तक पहुंच गई। अब तक जानलेवा वायरस से 5 अफराद इस्लामाबाद में जाँ बहक हो चुके हैं। माहिरीन ने आने वाले दिनों में सूरत हाल के मजीद संगीन होने के खदशात भी जाहिर किए हैं। कहते हैं कि मच्छर मार स्प्रे न होने से डेंगू के मरीजों की तादाद में रोज इजाफा हो रहा है। कातिल मर्ज से बचाव का वाहिद रास्ता सिर्फ एहतियाती तदाबीर है। देखा आपने डेंगू किस तरह से हम पर हावी हुआ है और सबको उसने अस्पताल पहुंचा दिया है। इस वक्त सबसे मेन बात यह है, हमेशा अपने शोज़ में बताते हैं। इनफैक्ट कल मैं एक डॉक्टर की टीम के साथ बैठी हुई तो वो डिस्कस कर रहे थे। मैं चाहूँगी कि मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि डेंगू का मच्छर जब इंसान को काटता है तो उसका जब वायरस हमारी बॉडी में फैलता है तो वो 6 दिन तक तो रहता ही रहता है। एक स्क्रीन पर विजुअल्स भी चल रहे हैं, आप ये देखिएगा कि 6 दिन तक उसके असरात रहते हैं। और जब डेंगू का मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो क्या होता है कि हमारी जो रगें हैं, हमारी जो वेन्स हैं, उसमें बारीक बारीक सुराख हो जाते हैं। आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, क्योंकि बारीक सुराख जब इसमें हो जाते हैं तो प्लेटलेट्स चूँकि बहुत ही पतले होते हैं इंसान के, हमारे खून के, तो प्लेटलेट्स उस सुराख में से निकलना शुरू हो जाता है, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और फिर उसके बाद पानी भी रिसना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान में पानी की कमी हो जाती है। डेंगू का मरीज़ डिहाइड्रेट हो जाता है। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं 6 दिन बाद हमारे प्लेटलेट्स दोबारा से बहाल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमें करना क्या होता है? हमें करना ये होता है कि अपने आप को हाइड्रेट रखना है। हम सब कहते हैं पपीते के पत्ते पीने से प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं, एप्पल जूस पे नींबू डाल के पीने से बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन सबसे अहम काम ये है कि जब भी अगर कोई मरीज़ है, आपको लगे कि उसको हाई फीवर हो रहा है, बहुत तेज़ बुखार है, जिस्म टूट रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, आपकी आँखों के आईबॉल्स में मूवमेंट में तकलीफ़ हो रही है, तो सबसे पहले आप जाके अपना टेस्ट कराइए। लेकिन उसके साथ ही साथ आप पेशेंट को हाइड्रेट रखिए, बेतहाशा पानी पिलाइए, जूसेस पिलाइए, जितने पिला सकते हैं पिलाइए, ताकि जो पेशेंट है जिसको घायल है, अगर डेंगू खुदा ना खास उसको डायग्नोज हो जाता है, तब तक उसमें पानी की कमी ना हो। खैर, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद डिस्कशन जारी रखेंगे। डॉक्टर NS नसाखा हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनको वेलकम कहते हैं अपने शो में। मज़ीद डिटेल्स भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, डेंगू के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हम बता रहे थे, इस वक्त आप बताइए कि ये सही है ना कि आप अपने आप को जितना हाइड्रेट रखेंगे, जितना पानी पिएंगे, जितना ज़्यादा अपने पानी का इस्तेमाल, जूसेस का इस्तेमाल रखेंगे, आप उतना फाइट ईजीली कर सकते हैं डेंगू से? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मच्छर काटता नहीं है, स्टिंग करता है। यानी एक जो उसका वो है सिरिंज, वो अपना लार्वा वहाँ छोड़ता है। सही। जब लार्वा छोड़ता है तो प्लेटलेट डाउन होता है, और जब प्लेटलेट डाउन होते हैं तो हीमोग्लोबिन भी नीचे आ जाता है। ठीक है ना? तो यू आर एग्जैक्टली राइट कि इसे
बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। जी। नंबर 1, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। और आपने शुरू में बहुत अच्छा कहा कि एप्पल जूस जो है, अगर ग्रीन रंग का मिल गया है एप्पल, ग्रीन, और उसमें नींबू, और एक चीज़ अहम बता दे रहा हूँ, लोग को ये मालूम है कि नींबू डालने, वो डालने प्लेटलेट नहीं, इसमें थोड़ी सी अजवाइन अगर डाल देंगे अरे वाह। तो जो प्लेटलेट काउंट है, जो लेवल पर आ गया, 1.5 लाख आ गया है, तो उससे नीचे नहीं आएगा, अच्छा, वो स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी टिप बता दी डॉक्टर साहब आपने। बस ये कि अजवाइन, अजवाइन कितना, चौथाई चम्मच नहीं डालनी? नहीं नहीं नहीं, एक हाफ पिंच, यानी हाफ आधी चुटकी। आधी चुटकी अजवाइन डालें एप्पल जूस में और अपनी प्लेटलेट्स आपके स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन अब एक मज़े की बात मैं आपको बताना चाहूँगी और आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे कि जब मैंने सुना तो मुझे शौक लगा था। मैंने कहा था क्या वाकई ऐसा हो सकता है? डॉक्टर साहब हमारे साथ है। तो डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप लोगों के नाखून देख के बता देते हैं कि उनकी क्या बीमारी। सबसे पहले तो मेरे नाखून चेक कीजिए आप और मुझे बताएं सुनिए, कि ऐसा क्या सुनिए। है वाकई। बिल्कुल सही है। देखिए, ये सब जो इल्म है, पूरी दुनिया में इल्म जो है ट्राइब्स के पास है। इंडिया में ट्राइब्स, सही, वो ट्राइब्स जो जंगल में पीढ़ी दर पीढ़ी सालों से रह रहे हैं, ओहो, सालों से। तो 12-14 साल तो मैं जंगल में गुजारा हूँ, तो वहाँ पर मैंने नाखून देखना सीखा। वहीं डॉक्टर साहब मेरे नाखून, यस, मैं अभी देख लूँगा, बता दूंगा, कोई मसला नहीं है मेरे लिए। बड़े बड़े डॉक्टर्स, MBBS, FRCS सर्जन्स, दे यूज टू कम, वो आते हैं रिपोर्ट लेकर। मैंने रिपोर्ट उधर ही रखो, नाखून बताइए। बोले मैं डॉक्टर हूँ यहाँ का, मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ। मैं भी, आप डॉक्टर होंगे मगर आप अपनी रिपोर्ट अपने पास, ये दुनिया वालों के लिए है रिपोर्ट। सही, डॉक्टर बगैर उसके टेस्ट के कोई डायग्नोज नहीं कर सकते। बायोप्सी कराइए सब, सही, ये कराइए सब, ये सही। कराइए सब। मैं आज आपको बायोप्सी के बारे में बता दूं, कैंसर के बारे में बता दूं आप लोगों को। कैंसर कोई खतरनाक मर्ज नहीं है, मैं बता रहा हूं, लिख के देता हूं, कैंसर कोई खतरनाक मर्ज नहीं है। मगर कैंसर का इलाज खतरनाक है डॉक्टरों के पास। अरे तो अब ये हो गया, अब आप बायोप्सी एक कैमरा डाल रहे हैं या सिरिंज डाल रहे हैं, कुछ भी XYZ कुछ भी डाल रहे हैं उनकी बॉडी में, पेनिट्रेट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये जो मेरे पास सिरिंज है या कैमरा है, अब आप फिजा में अरबों खरबों जरासीम और वायरस उड़ रहे हैं, अरबों खरबों, जो आपको मेरे को भी नज़र नहीं आ रहा है। जब ये या इसमें चिपक गया, आपने कट किया और उसको इंसर्ट कर दिया कैमरे को या निडिल को या जो भी वॉटएवर कर दिया, क्यों? जब करेगा तो उसमें जो जरासीम चिपके वो उसके गोश्त के साथ चिपक जाएगा, वो अपना बाद में एक्शन करेगा। आपने तो सिर्फ, अब देखिए, आप कभी मैदानों में गए, मैदान यानी प्लेन में गए, कभी जी, मैदान जी, में जी, गए जी, जी, जी। गए तो वहाँ देखिए चूटी या चूटा घर बनाता है जी, और एक उसका सर्कल है जहाँ से वो आता जाता है, आता जी, जाता जी, अपना जी, राशन जी, जमा जी, करता जी, जी, जी। है। जब आप उसे छेड़ोगे, तो वो अपनी हर शय, वो अपनी जान बचा के भागता है, इधर से उधर, उधर से उधर भागता है। तो इसको अंडर बॉडी में जब सेल जो है, कैंसर का सेल जो इधर से उधर जाता है, आपने इसको बायोप्सी से टेस्ट किया कि भाई हम इसे टेस्ट करते हैं, मार्क निकालते हैं और निकालने के बाद टेस्ट करते हैं, पता चला हाँ भाई ये कैंसर है। और उसके बाद ही अक्सर देखा जाता है कि कैंसर बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, सिचुएशन तो उसके 4 बाद महीने जो 3 महीने क्या- आ जाती जो- है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त की कमी है तो मैं चाहूंगी कि नाखूनों वाला प्लीज आप बताएं, क्योंकि मैं बताती चलूं अपने व्यूवर्स को कि डॉक्टर साहब की एज माशाल्लाह 95 इयर्स है और उसके बाद भी डॉक्टर साहब माशाल्लाह से इतने अभी फिट 7 हैं। फ्लोर बगल लिफ्ट के नहीं आया हूँ, सीढ़ियों से आया 7th फ्लोर। मुझे तो शर्म आ जानी चाहिए, मैं तो 7 फ्लोर 7th चढ़ी फ्लोर हूं। में अभी मेरे असिस्टेंट भी मेरे साथ हैं, मेरा ड्राइवर मेरी असिस्टेंट भी साथ हैं। पूछे वो लिफ्ट से आए, मैंने बोला ये तुम लोगों के लिए है, वाह, ये 95 के लिए सीढ़ी है। माशाल्लाह माशाल्लाह ताला। डॉक्टर साहब नाखूनों का बताएं कैसे? देखिए, नाखून ये एक दिन का काम नहीं है। मेरे पास डॉक्टर्स लोग भी मेरे असिस्टेंट हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, मैं हॉस्पिटल का नाम तो नहीं लूँगा, जो मेरे पास काम करते हैं।
और वो मैं नाखून देखना, उनको रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पेन लगाया और बता दिया भैया तुम्हारे यहाँ पर ट्यूमर है, इतने साइज का ट्यूमर है, तुम्हें ये है, ये नॉन कैंसरस है, ये कैंसर है, ये एसोफेगस कैंसर है, ग़िज़ा की नाली का कैंसर है, ये लीवर का कैंसर, वो लीवर का कैंसर जिसे डॉक्टर्स जवाब देते हैं कि आप अभी से ट्रांसप्लांट कराइए। डॉक्टर साहब, हम अभी ब्रेक पर जब जाएंगे तो मुझे पता है, आई एम डेफिनेटली श्योर कि मेरे यहाँ स्टूडियो के बाहर ना लाइन लगना शुरू हो जाएगी, बल्कि अभी भी लगना शुरू हो गई। डॉक्टर साहब तो मुझे बताएं, मेरे नेल्स देख के आपको क्या मेरी सेहत के बारे में लग रहा है? देखिए, जब हम, लेकिन डॉक्टर साहब कैसे पता चलता है, नाखूनों के जरिए कैसे पता चलता बहुत है? देखिए, पूरी बॉडी एक हमारी सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, और जो हमारे अंदर जो है वो सबसे बड़े बड़े सर्जन हैं और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर। जरा सुनिए, एक मर्सिडीज गाड़ी को ले लीजिए, आप उसमें स्क्रैच कर दीजिए, स्क्रैच कर देंगे, और एक ब्लेड ले लीजिए नया और अपने हाथ का जिक्चाक कर दीजिए, कुछ मत करिए, उससे धो दीजिए, वो ऑटोमेटिक कुदरती तौर पे हील हो जाएगा। वो हील हो जाएगा। मगर वो जो आपने नई गाड़ी में स्क्रैच किया है वो 10 साल में भी हील नहीं हो सकता। सही। तो अल्लाह का निज़ाम है। मैं बोलता हूँ कैंसर से मत घबराओ। अभी भी आपके इससे बोल रहा हूँ इस टीवी के हवाले से कि कैंसर से बिल्कुल नहीं घबराओ। कैंसर कोई खतरनाक मर्ज नहीं है, कैंसर कोई खतरनाक, मगर कैंसर का इलाज बहुत बहुत खतरनाक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे ये बताइए कि हमारे नाखूनों से कैसे पता चलता है कि हमारे नाखूनों पे जो लाइंस होती हैं या कलर फेड हो जाता है? उससे कुछ नहीं है। असल में जब तक एक नाखून से दूसरा का नाखून का कंफर्मेशन नहीं होता, जैसे किसी के यानी स्टेंट पड़ा हुआ है, हम कुछ दिन बोलते कुछ मत बोलिए, हमने इधर दबाया और दूसरे नाखून पे कंफर्म किया। सही। सपोज किसी का हाथ नहीं होता है, नहीं होता है, मगर कुदरत का निज़ाम है, उसको कंफर्मेशन दूसरी उंगली पर आती है, हमें सेंसेशन फील होती है दूसरी जगह पे भी। डेफिनेटली सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।